नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपकी दोस्त और शिक्षिका रेणु तिवारी हिंदी की इस पठन कौशल विषय की एक और कक्षा में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप हिंदी के इन सभी विषयों के बारे में ठीक से सीख पा रहे होंगे। अगर किसी चीज को समझने में किसी भी पठन कौशल या अभी तक हमने जितनी भी हिंदी की कक्षाएं करी हैं, कुछ भी समझने में आपको कोई भी दिक्कत आती है, कोई परेशानी है या कोई सुझाव देना चाहें तो आप हमें ईमेल के जरिए दे सकते हैं। आपके सुझावों को, आपकी कठिनाइयों को पूरा किया जाएगा। और इसी के साथ हम आज की कक्षा को शुरू करते हैं। तो बच्चों, हमें इतना टाइम हो गया है हिंदी के बारे में सीखते हुए, तो चलिए एक बार हम जल्दी से ये देख लेते कि हमने अभी तक क्या क्या सीखा है। हमने अक्षर सीखे। अक्षर किसे कहते हैं, जिसमें हमने स्वर और व्यंजनों के बारे में जाना और जिसको मिला के हमने वर्णमाला को पूरा करा। हमने संयुक्त व्यंजनों के बारे में सीखा। हमने अन्य अक्षरों के बारे में सीखा, जिसमें चंद्र बिंदु, बिंदी, री, आहा, अंघा के प्रयोग और उससे बनने वाले शब्दों को सीखा। हमने वर्णों का जुड़ना सीखा, जिसमें हमने अलग अलग वर्णों का, आधे वर्णों का और दो एक साथ वर्णों को जोड़ के शब्द बनाने सीखे। उसके बाद हमने र का जुड़ना सीखा, किस प्रकार से र के अलग अलग रूप होते हैं रेफ और पदेन के माध्यम से, हमने वह सीखा। हमने कहानी पढ़ी। हमने बहुत सारी कहानी के माध्यम से सीखा कि कहानी को पढ़ते समय उसके अर्थ और भावों को कैसे समझा जाता है और शब्दों के उच्चारण और ध्वनि के माध्यम से वाक्यों को किस प्रकार से कहानी के रूप में पढ़ा जाता है। हमने उसके बाद कठिन शब्द को पढ़ना सीखा। उसके बाद आज बारी आई है वाक्यों की। आज हम वाक्यों के बारे में सीखेंगे कि हम वाक्यों को हम आम बोलचाल की भाषा में बहुत प्रयोग करते हैं, लेकिन जब हम उन्हें लिखते हैं तो उनके लिखने में किस प्रकार से हम हर एक शब्द का ध्यान देते हैं और उसका क्या अर्थ निकलता है। चलिए बच्चों, इसी के साथ हम वाक्य के बारे में पहले कुछ समझते हैं, फिर हम वाक्य को देखेंगे। वाक्य। अगर मगर जगर वाक्य की अब लो खबर। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। वर्णों के सार्थक मेल से ही शब्द बनते हैं। अब ये शब्द पढ़ें। जल्दी हूँ, रोज मैं उठता सुबह। कुछ समझ आया क्या? नहीं ना? मुझे भी नहीं आ रहा। हालांकि ये सभी शब्द सार्थक तो हैं, फिर भी कोई बात समझ नहीं आ रही। इनका कोई स्पष्ट अर्थ नहीं निकल रहा। अरे अरे, परेशान मत होइए, मैं समझाती हूँ। बात यह है कि इन शब्दों का प्रयोग व्याकरण के नियमों के अनुसार नहीं किया गया है। अब इन्हीं शब्दों को दूसरी तरह से रखते हैं। हाँ, अब ठीक है, तो पढ़िए। मैं रोज सुबह जल्दी उठता हूँ। बच्चों, इस शब्द समूह से पूरी बात समझ आ रही है। इसका एक स्पष्ट अर्थ निकल रहा है। ऐसे शब्द समूह को वाक्य कहते हैं, यानी कि शब्दों का वह समूह
जो एक निश्चित अर्थ दे वाक्य कहलाता है। याद रखिए कि एक वाक्य के लिए शब्दों का सही क्रम में होना बहुत जरूरी है। चलिए अब हम पठन कौशल के वाक्य पढ़ो विषय की तरफ बढ़ते हैं और सबसे पहला वाक्य देखते हैं क्या है। सबसे पहला वाक्य है आइए, आपका स्वागत है। आइए के बाद मैं थोड़ी देर के लिए रुकी क्योंकि ये जो आप चिन्ह देख रहे हैं ये है अल्प विराम का चिन्ह है, जिसे इंग्लिश में हम कॉमा भी कहते हैं। और है के बाद जो आप एक मात्रा देख रहे हैं, यह जो डंडा है इसे हम क्या कहते हैं बच्चों? पूर्ण विराम। तो ये अगर हम फिर से वाक्य बोलें तो यह इसी प्रकार से बोला जाएगा, आइए, आपका स्वागत है। चलिए अब हम अगला वाक्य देखें। अगला वाक्य है चलो अब हम सब खेलते हैं। फिर से वही अल्प विराम, चलो के बाद जो हमने लगाया है तो हम थोड़ी देर के लिए उसमें रुकेंगे। तो बच्चों अल्प विराम से अब आप समझ रहे हैं कि अब कभी भी कोई भी वाक्य पढ़ते समय, चाहे वो कहानी में हो या सिर्फ वाक्य हो, और अगर उसमें अल्प विराम लगा के अगर आप कुछ देखते हैं चिन्ह, तो आपको वहां पे थोड़ी देर रुकना होगा। चलिए इसी के साथ अगला वाक्य कहता है वाह कितना सुंदर फूल खिला है। वाह के बाद हमने ये जो चिन्ह लगाया है, चिन्ह विस्मयाबोधिक चिन्ह कहलाता है, जिसमें हम वाक्य या फिर शब्द की सुंदरता या उसमें अगर किसी प्रकार का विस्मय उत्पन्न होता है, जैसे वाह में हम एक खुशी को प्रकट कर रहे हैं कि कितना सुंदर फूल खिला है, उसकी सुंदरता को बताने के लिए हमने वाह शब्द का लगाया है। तो उसके बाद का ये जो चिन्ह लगाया जाता है इसको विस्मयाबोधिक चिन्ह कहते हैं। इंग्लिश में इसे हम क्या कहते हैं बच्चों? एक्सक्लेमेटरी मार्क। बहुत बढ़िया। चलिए अगला वाक्य देखें। अगला वाक्य कहता है, मेरे साथ बोलेंगे, हमें अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए। ये तो सभी बच्चे जानते हैं, ठीक है बच्चों? हमें अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए। अगला वाक्य, शाबाश तुमने बहुत अच्छा बोला। फिर से वही विस्मयाबोधिक चिन्ह, शाबाश के बाद, क्योंकि खुशी प्रकट करी है, किसी को तारीफ करी है। तो जब कोई वाक्य किसी की तारीफ से या किसी दूसरे तरीके के शब्द से शुरू होता है तो उसमें हम चिन्ह को सोच समझ के लगाते हैं। चलिए इसी के साथ अगला वाक्य देखें। मेरे परीक्षा में अंक कम आए हैं। मेरे परीक्षा में अंक कम आए हैं। चलिए ये तो बहुत आसान सा वाक्य है, जिसमें आपको बस शब्द देखने हैं, जैसे परीक्षा, अंक, और मेरे में एक ही मात्रा और है के बाद पूर्ण विराम। जब भी हम वाक्य पूरा करते हैं तो पूर्ण विराम से उसे समाप्त करते हैं। चलिए अगला वाक्य, राधा बहुत अच्छा गाती है। राधा बहुत अच्छा गाती है। चलिए अगला शब्द, अगला वाक्य है, हमें कोरोना को भगाना है। जी हाँ, हम सबको कोरोना से लड़ना है और उसे भगाना है। चलिए अगला वाक्य, आसमान में चिड़िया उड़ रही है। आसमान में चिड़िया उड़ रही है। शब्दों को देखिए बच्चों ध्यान से। अगला वाक्य, मोहन अब तुम कविता पढ़ो। अगला वाक्य है, आज मौसम बहुत सुहावना है। शब्द देखिए बच्चों, मौसम, सुहावना। अगला वाक्य, मोर बारिश में बहुत आकर्षक लगता है। मोर बारिश में बहुत आकर्षक लगता है। शब्दों पे ध्यान दीजिए, जैसे बारिश, आकर्षक।
अगला वाक्य, माँ भोजन बहुत स्वादिष्ट बना है। कितने बच्चे ये लाइन बोलते हैं? आप सभी बोलते होंगे। तो देखिए, माँ में चंद्र बिंदु, फिर भोजन शब्द, स्वादिष्ट। स्वादिष्ट का क्या अर्थ होता है? टेस्टी, बहुत अच्छा। चलिए अगला शब्द, समाचार समाप्त हो गए हैं, अब सो जाओ। समाचार समाप्त हो गए हैं के बाद अल्प विराम और अब सो जाओ यानी वाक्य पूरा हो गया है तो पूर्ण विराम। शब्द देख लीजिए, समाचार समाप्त। अगर मैं इस वाक्य को उल्टा कर देती, अब सो जाओ समाचार समाप्त हो गए हैं, तो भी सही होता, लेकिन अल्प विराम बाद में लगता। चलिए अगला वाक्य, महाभारत रामायण से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये तो सही बात है। कितने बच्चे महाभारत और रामायण देख रहे हैं आजकल? चलिए शब्दों को देख लें। महाभारत, रामायण, सीखने। तो बच्चों, आज हमने इन 15 वाक्यों को देखा है। आप भी इस तरीके से और वाक्य बना सकते हैं। तो बच्चों, हमने वाक्य की परिभाषा सीखी, जिसका अर्थ होता है शब्दों के समूह जो सार्थक रूप प्रकट करें, उन्हें हम वाक्य कहते हैं। अगर मैं इसे सरल हिंदी में बोलूं तो कुछ शब्द जिनका कुछ अर्थ निकले और वह पूर्ण हो, उसे हम वाक्य कहते हैं। जैसे हमने सीखा बहुत सारे वाक्यों के माध्यम से, इसी प्रकार से आपको भी कुछ वाक्यों की घर में ही अभ्यास करना है। और अगर आप उन वाक्यों को आप रिकॉर्ड करके भेजेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी और मुझे यह पता चलेगा कि आपने किस प्रकार से नए नए वाक्य बनाए हैं। तो यही आपका गृह कार्य होगा कि आप कुछ नए वाक्य बनाएंगे और उनको रिकॉर्ड करके आप मुझे भेजेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।